Welcome all of you in our channel teaching Never End by शुभम सर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन। इसके पहले मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो 4 मेथड थे वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। सो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है सो प्लीज आप उसे भी वॉच कर लें। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपने सेम 1 में भी पढ़ा था। जो आपने सेम 1 में इंटीग्रेशन पढ़ा था वो आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। सो ये वाला जो इंटीग्रेशन है सेम 2 का वो अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे सेम 1 के मुकाबले डिफिकल्ट है, पर अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, वीडियो पूरा वॉच करोगे सो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है और ना इतना ज़्यादा सिंपल है। अगर इंटीग्रेशन का चैप्टर हार्ड होगा तो कोई पास ही नहीं होगा, और अगर इजी होगा तो सभी पास हो जाएंगे। तो हमेशा अपना मेंटालिटी चेंज करके रखना कि कोई भी चैप्टर ना तो हार्ड होता है ना ही सिंपल, मीडियम होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी आपकी नोटबुक लेके बैठ जाइए और मेरे साथ में आप भी नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले इंटीग्रेशन का जो बेस है वो 3 फॉर्मूला ही समझ लो आप ऐसा। ओके, सो 3 पॉइंट पे ये बेस है। सबसे पहले EX मल्टीप्लाई करेंगे हम DX, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, EX हो जाएगा, और सेकंड पे भी क्या आ जाएगा, EX। हमेशा याद रखना सेकंड वाला 1/x मल्टीप्लाई बाई DX, तो इसका क्या होता है log x। ओके, याद रखना 1/x मल्टीप्लाई करेंगे DX के साथ में तो ये होता है log x, और EX का मल्टीप्लाई करेंगे DX के साथ में तो ये होता है EX। खाली करना ही आपको याद रखना है। उसके बाद में a की पावर x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में, सो ax डिवाइड बाई करेंगे log e a का मतलब क्या होता है यहाँ पे नंबर वैल्यू। जैसे कि आपको दे दिया गया है 5 की पावर x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5x log e और 5। और इसका तीसरा डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन ax इज इक्वल टू ax log e की पावर a। सो यहाँ पे तो आपको खाली यही तक याद रखना है, सेकंड तक ही अभी के लिए खाली सेकंड तक। ex मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में, सो ex होता है 1/x dx के साथ में करेंगे तो log x होता है, और ax मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में, सो a की पावर x log e की पावर a। बस आपको खाली इतना याद रखना है, क्वेश्चन खत्म। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे एडवांस तक हम लॉन्ग क्वेश्चन तक जाएंगे 4-5 मार्क्स में। सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, हमेशा याद रखना जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे। डिफरेंशिएशन मैंने आपका लाइव क्लास लिया था 2 आवर्स के अप्रोक्सीमेट, वहाँ पे मैंने आपका 2 आवर्स में पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया था सेम 1 में। सेम टू सेम आपको भी यहाँ पे करना है, खाली यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रखो, गारंटी आपको पूरा समझ में आएगा, 100% समझ में आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कीजिए, नोटबुक बंद कर दीजिए। अब सबसे पहले नंबर वैल्यू आएगा यहाँ पे आगे, हमेशा याद रखना। ओके, नंबर वैल्यू हमेशा आएगा आगे। फिर क्या दिया गया है x² मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में, वहां पे हम क्या कर सकते हैं dy बाई dx सेम में। ये समझ में आया मैंने कैसे किया। अब सबका सब हमें ऐसे ही करना है। देखो 3 आगे आ जाएगा, x की पावर x² मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में, फिर करेंगे प्लस 4 के बाद में फिर हमें करना है इंटीग्रेशन। देन आफ्टर आपको दिया गया x, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में। मैं इसको रिपीट करने वाला हूँ। फिर आपको दिया गया 2, सो करेंगे +2, फिर इंटीग्रेशन बनाना में सिंबल। अब 2 के आगे में x नहीं दिया गया है, ये इतना ही क्वेश्चन है, ये ब्रैकेट से लेकर यहाँ तक।
पावर एक्स स्क्वायर 4x और प्लस 2 के बाद में x नहीं दिया है। तब हम यहाँ पे क्या लेंगे x0 मल्टीप्लाई करेंगे dx। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो ये बहुत सिंपल है आपके लिए। चलो यहाँ पे आप कुछ ध्यान दीजिए, 3 आगे आएगा, चलो इसको s बोल देता हूँ मैं आपके लिए, ये s है, आपको s बनाना है, ठीक है, ऐसा समझ लो 3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में, प्लस करेंगे 4 यहाँ पे, और वेरिएबल हमेशा अंदर आएगा, बाहर क्या आएगा नंबर वैल्यू, हमेशा याद रखना नंबर वैल्यू बाहर आएगा और जो भी वेरिएबल है वो अंदर आ जाएंगे। तो x इंटू dx करेंगे प्लस 2 वापिस है। अब इसके बाद में कोई वेरिएबल नहीं है, क्या हमें सपोज करना है कि x की पावर क्या है 0, मल्टीप्लाई करेंगे dx। आई होप कि आपको ये फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब आप आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 3, अब इसको आपको जो dx है, ये dx को आपको क्या सपोज करना है, ये क्या है हमारा x है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है एक्स स्क्वायर इंटू dx हमें करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू dx हमें करना है। आपको क्या समझना है कि जो dx है वो क्या है हमारा x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो ऊपर पावर होगा वही आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको कंसेप्ट पे जाना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, रट्टा मत मारना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनसे। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो नंबर वैल्यू है वो बाहर आएगा, अंदर क्या आएंगे वेरिएबल, और जो भी x के साथ मैंने dx किया, ये x के साथ मैंने dx किया, फिर यहाँ पे कुछ नहीं था तो x0 के साथ मैंने dx का मल्टीप्लाई किया, मीन्स वेरिएबल का मल्टीप्लाई आपको dx के साथ में करना ही होगा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर dx, ओके, हमें इसको सॉल्व करना है पहले। तो मैंने आपको कहा dx को आपको क्या सपोज करना है x, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। तो जो पावर है आपका वही हमें क्या करना है डिवाइड में लिख देना है, ओके। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। अब प्लस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे 4 है तो 4। अब सेकंड में क्या लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाई dx करना है हमें। मैंने आपको क्या कहा dx को आपको सपोज करना है कि वो क्या है x है, तो यहाँ करेंगे x मल्टीप्लाई बाई x, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और मैंने आपको क्या कहा कि जो पावर है वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। तो सॉल्व करके एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस करेंगे, प्लस क्या हमारा 2। अब उसके बाद में अब हमें ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पे करेंगे x0 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई dx। ये मैंने फर्स्ट किया था, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो x0 क्या होता है मैंने आपको सेम 1 में भी पढ़ाया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ाया था। जब भी x की पावर 0 हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा खाली x, ओके। x की पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 सपोज करोगे, तो डिवाइड में भी 1 लिखोगे तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट x लिख दे रहा हूँ, ओके। तो ये 3 मैंने सॉल्व किया, मैं इसको रिपीट भी करने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 2x। अब इसको सॉल्व करना है, 3 से 3 हो गया कैंसिल, 2 जा जाएगा 4, मीन्स एक्स क्यूब प्लस करेंगे 2 से 2 कैंसिल मीन्स 2 एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे 2x, और लास्ट में आपको कर देना है प्लस c मीन्स कांस्टेंट, आपको c प्लस कर देना है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, मैं इसको रिपीट करूंगा, और इसके लिए मैंने एक और सम यहाँ पे रखा है। ये सारे प्लस में थे, अब ये सारे क्वेश्चन माइनस में वेरिएबल। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिपीट कर रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, खाली यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट कीजिए, 100% समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर वैल्यू बाहर लिखना है और जो वेरिएबल है उसका मल्टीप्लाई करना है dx के साथ में।
सो ये नंबर वैल्यू मैंने लिखा यहाँ पे बाहर, नंबर वैल्यू बाहर, इसका मल्टीप्लाई करना है dx के साथ में। सेम नंबर वैल्यू बाहर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में। सेम नंबर वैल्यू बाहर और x का मल्टीप्लाई करके dx, पर यहाँ पे तो x है ही नहीं। जब x नहीं है तो क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि x की पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे dx और कुछ भी नहीं। सो 3 का 3, अब एक्स स्क्वायर डॉट dx, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। dx को आपको सपोज करना है वो x है, सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, x की पावर क्यूब डिवाइड बाई 3 क्यों लिया मैंने कि जो आपका पावर है वही डिवाइड में आएगा। सेम यहाँ पे भी सेकेंड वाला ये वाला, ओके। सो सेकेंड वाला भी ऐसे ही करना है, dx की जगह पे x, तो x मल्टीप्लाई x, तो x स्क्वायर जो पावर है वो आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो सेम यहाँ पे थर्ड वाला भी हम कर लेंगे, x की पावर 0 मल्टीप्लाई किया हमने dx के साथ में, सो x की पावर 0 का मतलब 1, dx का मतलब क्या होता है x, आपको सपोज करना है। सो 1 मल्टीप्लाई x करेंगे, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। सो यहाँ पे मैंने x लिखा, ओके, और कुछ नहीं किया। सो 3 का 3, इसका सॉल्व किया यहाँ पे, तो यहाँ पे और ये x, फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x क्यूब हो गया प्लस 2 2 जा 4 मीन्स 2x स्क्वायर हो गया यहाँ पे प्लस 2x, और लास्ट में आपको प्लस ही 100% लिखना ही होगा, नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ सेकंड क्वेश्चन। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाता है, एक बार भी नहीं आया तो दूसरी बार भी आप वीडियो वॉच कर सकते हो, क्योंकि वीडियो पब्लिकली मैं अपलोड कर ही देता हूँ, कई बार आप चाहो तो उसको वॉच कर सकते हो। सो आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में नो लिख दिया करो, और अगर समझ में आ जाता है तो कमेंट में यस सर लिख दिया करो। यस सर लिख देते हो तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ कि जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया। अभी भी अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा। सेम कंसेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है 3, मैंने आपको क्या कहा कि नंबर वैल्यू हमेशा बाहर जाएगा, तो ये नंबर वैल्यू मैंने लिखा बाहर। अब यहाँ पे x नहीं है, x नहीं है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x 0 मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में, जैसा मैंने यहाँ किया था। इसके पास भी x नहीं था, x नहीं है तो हम सपोज करेंगे x 0 डॉट dx। तो यहाँ पे मैंने ये किया x 0 डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई होता है dx। अब ये क्या है माइनस, सो करेंगे -2। अब वापिस से नंबर वैल्यू मैंने बाहर लिखा, वेरिएबल कहाँ लिखूंगा मैं अंदर, तो यहाँ करेंगे x मल्टीप्लाई बाई dx, फिर माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखो नंबर वैल्यू नहीं है, नंबर वैल्यू नहीं है तो हम बाहर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ओके। नंबर वैल्यू नहीं है तो हम बाहर कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा। अभी क्या दिया गया है x की पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई dx। देखो आपको 1 या 2 बार खाली प्रैक्टिस चाहिए, अगर ये 2 क्वेश्चन आपने समझ लिए तो पूरा चैप्टर ही आपका फिनिश हो गया, समझ लो ऐसा ही। क्योंकि अगर आपको ABCD नहीं आएगा तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, तो ABCD आना जरूरी है। तो वैसे ये दोनों क्वेश्चन मैंने ट्राई किया है कि बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझ में आ जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपकी से, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं स्लो जाऊंगा पर 100% आपको समझ में आ जाए। ज़्यादा क्वेश्चन करने का मायने नहीं रखता, समझ में आना ज़्यादा मायने रखता। नंबर वैल्यू बाहर, x नहीं था तो x की पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे dx, नंबर वैल्यू बाहर, x का मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में, नंबर वैल्यू बाहर, नंबर वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, x की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में। तो चलिए सॉल्व करते हैं, x की पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में। सो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये क्या हो जाएगा हमारा x हो जाता है, सो ये हो जाएगा हमारा 3x, माइनस करेंगे 2, अब x का मल्टीप्लाई करके हम dx के साथ में ये बात, इसका आंसर हमने क्या निकाला था x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करेंगे और माइनस करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया है x4 माइनस dx, ये मुझे सॉल्व करना होगा, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ।
सो x4 मल्टीप्लाई करना है dx के साथ में, सेम टू सेम है। मेरे से पहले आप इसे सॉल्व करो और कमेंट में इसका आंसर दो। वैसे तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी क्या लिखा है x4, तो x4 लिखेंगे। dx का मतलब क्या होता है मैंने आपको बहुत बार बताया, dx का मतलब क्या होता है x होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x। अब देखो x4 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, तो 4 + 1 5 हो जाता है। मल्टीप्लाई प्लस होता है, डिवाइड माइनस होता है, ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा ही था पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x5। और मैंने आपको क्या समझाया कि जो पावर में वो कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। तो डिवाइड में आके लिखेंगे यहाँ पे 5। तो यहाँ पे करेंगे हम x5 डिवाइड बाई 5। कुछ कट रहा है तो काटेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x की पावर 5 डिवाइड बाई 5। सो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा और अच्छी से नोट डाउन कीजिए। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, हार्ड नहीं है। अपने माइंडसेट को चेंज कर दो आप लोग। इंटीग्रेशन सिंपल है, ओके। खाली कंसेप्ट पर ध्यान दो, पूरा कंसेप्ट मैं आपका 1 बाय 1 क्लियर करवा दूंगा। पहले आप ये 2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। सो चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो यहाँ पे आपको लास्ट में हमेशा +c कर देना है। सो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आपकी नोटबुक में। सो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज x + 1 then 2x - 3 dx। ये हमें सॉल्व करना है। x + 1 2x - 3 की पावर है, सॉरी x + 1 फिर ब्रैकेट में 2x - 3 और dx हमें फाइंड करना है। सेम टू सेम हमें वैसे ही करना है। आपने अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ा था, ओके। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं पहले क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 x + 3 सॉरी 2x + 3। सिंपल है, जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, फैक्टर निकालने नहीं आते, यहाँ पे ध्यान दो। इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सो 2x² हो जाएगा ये, ओके। x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ में, सो 2x²। देन आफ्टर इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो माइनस और प्लस माइनस होगा -3x प्लस करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ में, सो यहाँ पे 2x और लास्ट में यहाँ पे -3। ये क्या किया मैंने, पहले का जो है इसका मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ में, 1 का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ में। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैंने वो लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 2x² - 3x और 2x मीन्स 3 में से 2 आप माइनस करोगे तो 1 बचेगा। सो यहाँ लिखेंगे -x - 3। अब मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2x² - x - 3 dx। अब यही फॉर्म में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, इसी टाइप में आपको दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, मैं करवा रहा हूँ वैसे। सो नंबर वैल्यू हमेशा आगे आएगा। सो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा x² × dx। नंबर वैल्यू आगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल का हमेशा dx के साथ में, माइनस है तो माइनस, नंबर वैल्यू बाहर, नंबर वैल्यू है ही नहीं, x है, सो x का मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में, माइनस करेंगे, नंबर वैल्यू हमेशा बाहर आएगा, सो 3। यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, तो मैंने आपको क्या कहा कि x जब भी ना हो हमें क्या करना है, x का पावर 0 लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में, सॉल्व करके 2। ये सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था, फिर भी कर रहा हूँ यहाँ पे। x²
dx डॉट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। सो dx का मतलब क्या होता है, x होता है। सो यहाँ पे जाएगा x क्यूब डिवाइड बाई 3। सो यहाँ लिखेंगे x क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस करेंगे x का मल्टीप्लाई करेंगे हम, x का मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में। सो x का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, dx का मतलब क्या होता है x मीन्स x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पावर हमेशा आ जाता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ लिखेंगे, सॉरी ये नहीं बनाना है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे माइनस करेंगे 3x। सो 3x कहाँ पे आया, मैंने आपको समझाया था x जीरो मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ में, तो x जीरो हमेशा जब भी हो x की पावर जीरो वो क्या हो जाता है 1। सो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, मीन्स आपका आंसर क्या आ जाता है x। सो यहाँ तक हो गया, कुछ कट रहा है नहीं, तो यहाँ कर देंगे प्लस सी। सो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। सो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए। सो ये 3 क्वेश्चन आप अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैक्सिमम आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। फुल चैप्टर डिटेल में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। आई होप कि आपको आज ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये आपको नोट डाउन कर देगा आपकी नोटबुक में। सो वीडियो समझ में आ गया तो कमेंट में यस सर लिख देना प्लीज, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।